फिल्म की शुरुआत जॉ नाम के एक आदमी से होती है जो एक सुनसान और बेहद अंधेरे सबवे टनल में किसी रहस्यमयी शख्स को ढूंढता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसे यहाँ कुछ खतरनाक और अनजानी एक्टिविटी होने की खबर मिली थी। उसका एक साथी लगातार रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए उससे जुड़ा रहता है और बार बार उससे अपडेट मांगता है, लेकिन जॉ को वहाँ सिर्फ सन्नाटा और खालीपन ही नजर आता है। इसलिए वह जवाब देता है कि सब कुछ नॉर्मल है। तभी अचानक उसके रेडियो में अजीब डिस्टर्बेंस आने लगती है, आवाज टूटने लगती है और कुछ ही पलों में कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे जॉ पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। अब वह थोड़ा डरा हुआ सावधानी से आगे बढ़ता है। तभी उसे टनल के अंदर थोड़ी दूरी पर एक महिला की धुंधली शैडो दिखाई देती है। जॉ को लगता है कि शायद कोई लड़की गलती से इस खतरनाक जगह पर आ गई है, इसलिए वह उसे हेल्प करने के इरादे से धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसके सिर के ठीक ऊपर से किसी के तेज कदमों की आवाज गूंजती है। ये सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और डर उसके अंदर और गहरा जाता है। तभी अचानक वही रहस्यमयी आकृति उसके पीछे दिखाई देती है और जैसे ही वह घबराकर पीछे मुड़ता है, वह फिर से पल भर में गायब हो जाती है। अब जॉ पूरी तरह कंफ्यूज और डरा हुआ होता है। उसका ध्यान भटक चुका होता है और इसी डर के कारण उसे यह एहसास भी नहीं होता कि वह धीरे धीरे रेलवे ट्रैक के बीच में आकर खड़ा हो गया है। तभी अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रेन आती है और उसे जोरदार टक्कर मार देती है। इसके बाद स्टोरी का टाइम शिफ्ट होता है और हम ग्वांगलिन स्टेशन के एक दूसरे समय में पहुंचते हैं, जहां किम नाम की एक फेमस कंटेंट क्रिएटर अपने कैमरे के साथ इस जगह की मिस्ट्री एक्सप्लोर करने आई होती है। वह खुद को इंटरनेट की दुनिया में क्वीन ऑफ टेरर के नाम से इंट्रोड्यूस करती है और अपने वीडियो के लिए हर डरावनी सच्चाई को रिकॉर्ड करना चाहती है। किम स्टेशन के केयरटेकर ली से मिलती है और उससे इस जगह के पीछे छिपे सच के बारे में पूछती है, लेकिन ली शुरुआत में थोड़ा झिझकता है, जैसे वह किसी पुराने डर को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। फिर किम उसे एक स्पेशल ड्रिंक ऑफर करती है, जिससे उसका मूड थोड़ा रिलैक्स होता है और वह धीरे धीरे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। किम तुरंत अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है और ली एक खौफनाक स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि यह कहानी टिम नाम के एक युवक की है जो शराब पीने का आदी था और एक दिन नशे की हालत में ट्रेन में सफर कर रहा था। जब उसे थोड़ा होश आता है तो उसकी नजर ट्रेन के दरवाजे के ग्लास पर जाती है, जहां वह देखता है कि एक लड़की बार बार अपना सिर उसी ग्लास पर जोर जोर से मार रही है, जैसे वह किसी अजीब ट्रांस में फंसी हो। यह अजीब और डरावना सीन देखकर टिम पहले कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि यह उसका मामला नहीं है, इसलिए वह उसे इग्नोर कर देता है। कुछ मिनट बाद जब वह दोबारा आंखें खोलता है तो वही सीन पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका होता है और उसे एहसास होता है कि पूरा कोच लगभग खाली हो चुका है। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी और वही लड़की वहाँ मौजूद है। तभी वह लड़की पहले से भी ज्यादा जोर से अपना सिर मारने लगती है। ये देखकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और तुरंत दूसरे कोच में चला जाता है। टिम भी डर के कारण उसके पीछे चला जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह उस लड़की को लेकर अजीब सी स्माइल करता है, जैसे उसे ये सब एक अजीब सा एक्सपीरियंस लग रहा हो। तभी उसके फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है, लेकिन अचानक सिग्नल चला जाता है और कॉल कट हो जाता है और उसी समय उसकी स्क्रीन पर एक न्यूज नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, जिसमें लिखा होता है कि 2 साल पहले इसी ग्वांगलिन स्टेशन पर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। ये पढ़ते ही टिम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो उसने अभी देखा था वह उसी घटना से मिलता जुलता था। तभी वह देखता है कि वही बूढ़ा आदमी अब दीवार पर अपना सिर जोर जोर से मारने लगता है, ठीक उसी तरह जैसे वह लड़की कर रही थी। ये देखकर टिम का डर अपने चरम पर पहुंच जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी अचानक ट्रेन की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह ऑफ हो जाती है, जिससे पूरा कोच गहरे अंधेरे में डूब जाता है। अब डर के मारे टिम तुरंत अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वहाँ कोई भी नजर नहीं आता, जैसे सब कुछ अचानक गायब हो गया हो और वह पूरी तरह अकेला रह गया हो। टिम अभी इस रहस्य को समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी अचानक वही लड़की उसके ठीक सामने प्रकट हो जाती है। ये देखकर टिम बुरी तरह डर जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उसी पल वह लड़की जोर से ग्लास तोड़ती है और उसका सिर उसके शरीर से अलग होकर सीधे टिम के पैरों के पास गिर जाता है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह होती है कि उसका बिना सिर वाला बॉडी अब भी खड़ा रहता है और धीरे धीरे टिम की तरफ बढ़ने लगता है, जैसे वह उसे पकड़ना चाहता हो, जिससे पूरी सिचुएशन एक भयानक हॉरर नाइटमेयर में बदल जाती है, जहां हर सेकंड डर, मौत और रहस्य का साया और भी गहरा होता जाता है और टिम के पास बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन अगले ही पल वह खुद को एक खाली ट्रेन के डिब्बे में जागता हुआ पाया, जहां अब न तो वह लड़की थी और न ही कोई डरावना सीन। लेकिन जब टिम ने ध्यान से चारों तरफ देखा तो उसे वही बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा दिखाई दिया। उसे देखते ही टिम का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा और उसके मन में डर के साथ साथ कई सवाल उठने लगे। वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया कि जो कुछ अभी उसके साथ हुआ वह रियल था या सिर्फ एक इल्यूजन। वह बार बार उस सीन को याद करने लगा। आखिरकार उसने खुद को संभालते हुए डिसाइड किया कि वो अगले स्टेशन पर उतर जाएगा और इस अजीब जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर चला जाएगा। कुछ ही देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और टिम जल्दी से नीचे उतर गया। अब वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर अगली ट्रेन का वेट करने लगा, लेकिन तभी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली कि वह उसी ग्वांगलिन स्टेशन पर खड़ा है, जहां करीब 2 साल पहले एक युवती ने सुसाइड किया था। ये सुनते ही उसका दिल बैठ गया।
गया और उसके पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक उसे एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई अपना सिर दीवार से जोर जोर से मार रहा हो। वह डरते डरते पीछे मुड़ा और उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि वही युवती प्लेटफॉर्म की दीवार पर अपना सिर मार रही। टिम के शरीर में सिहरन दौड़ गई और वह एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन अगले ही पल वह युवती अचानक गायब हो गई और फिर उसी पल टिम के ठीक पीछे खड़ी दिखाई दी। ये देखकर टिम पूरी तरह से शॉक में चला गया और उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया। कुछ ही पलों बाद स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों में यह रिकॉर्ड हुआ कि टिम अचानक पटरी की तरफ तेजी से दौड़ा और बिना कुछ सोचे समझे खुद को ट्रेन के सामने फेंक दिया। इस तरह वह भी उस रहस्यमयी और डेंजरस स्टेशन का शिकार बन गया। ये पूरी स्टोरी सुनाने के बाद ली ने गंभीर आवाज में किम से कहा कि उसे अब इस जगह से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि यह स्टेशन जितना मिस्ट्री से भरा है उतना ही खतरनाक भी है और यहाँ की घटनाएं किसी के भी साथ कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन किम ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का फैसला किया। इसके बाद वह अपने ऑफिस वापस गई, जहाँ उसकी मुलाकात उसके दोस्त वुजुन से हुई। वुजुन ने उससे उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा तो किम ने उसे पूरी स्टोरी डिटेल में बताई और कहा कि यह लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग हो सकती है। तभी उनकी सहकर्मी लीना भी वहाँ आ गई और उसने थोड़ा शक भरे अंदाज में पूछा कि क्या सच में लोग ऐसी स्टोरी पसंद करेंगे या यह सिर्फ एक अजीब सी कहानी बनकर रह जाएगी। ये सुनकर किम थोड़ी असहज हो गई और उसके चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई देने लगी। लेकिन वुजुन ने तुरंत उसका सपोर्ट किया और कहा कि यह स्टोरी वाकई बहुत यूनिक है और लोगों को जरूर पसंद आएगी। इसके बाद किम ने फिर से ली से मिलने का टाइम सेट किया और इस बार ली ने उसे मिलने की परमिशन दे दी, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि किम सिर्फ फेम के लिए नहीं बल्कि सच्चाई जानने के लिए ये सब कर रही है। जब दोनों दोबारा मिले तो ली ने किम को एक और डरावना केस बताया जो एक भिखारी से जुड़ा था। वह भिखारी ग्वांगलिन स्टेशन पर घूम घूम कर भीख मांगता था और लोगों के गिराए हुए कॉइन इकट्ठा करके अपना गुजारा करता था। वह हर कोने पर ध्यान देता था, क्योंकि उसे पता था कि जल्दी में लोग अक्सर अपने पैसे गिरा देते हैं। एक दिन उसे एक अजीब लाल रंग का सिक्का मिला जो बाकी कॉइन से बिल्कुल अलग दिख रहा था। वह उसे ध्यान से देखने के लिए बाथरूम में चला गया, लेकिन तभी एक चोर ने मौका देखकर उसके लगभग सारे पैसे चुरा लिए और लाल कॉइन वहीं छोड़ दिया। इस बात से भिखारी को बहुत गुस्सा आया और उसने मन ही मन ठान लिया कि अगर वह चोर दोबारा मिला तो वह उससे जरूर बदला लेगा। थोड़ी देर बाद उसने एक नशे में खड़े आदमी को देखा और उसी समय पास की सोडा मशीन से एक अजीब सी आवाज आई। जब उसने देखा कि मशीन में भी लाल कॉइन डाला गया था तो वह और ज्यादा हैरान हो गया। जिज्ञासा में आकर उसने भी वही लाल कॉइन मशीन में डाला और एक ड्रिंक खरीदी। लेकिन जैसे ही उसने कैन खोला वह पूरी तरह शॉक में आ गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं था और उसी समय पास खड़ा आदमी अचानक गायब हो गया। वहाँ सिर्फ उसके कपड़े रह गए। ये देखकर भिखारी डर गया, लेकिन उसके अंदर लालच भी जाग गया। उसने कपड़ों की तलाशी ली और एक वॉलेट निकालकर उसमें से पैसे रख लिए। फिर वह अच्छे कपड़े पहनकर आराम से खाना खाने चला गया, लेकिन उसके मन में बार बार वही अजीब घटना घूम रही थी। इसके बाद जब वह फिर से सोडा मशीन के पास गया और जैसे ही उसने कैन खोला तो उसके सामने खड़ा एक आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा। पहले उसके पैर गायब हुए, फिर उसके हाथ और आखिर में पूरा शरीर गायब होकर मशीन के अंदर फंसा हुआ दिखाई दिया। ये सीन इतना अजीब और डरावना था कि भिखारी की हालत खराब हो गई। लेकिन अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि हर बार कैन खोलने पर कोई इंसान गायब हो जाता है और बदले में लाल कॉइन मिलते हैं। ये समझते ही उसके मन में डर के साथ साथ गहरा लालच भी पैदा हो गया, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि वह इस अजीब और खतरनाक पावर का इस्तेमाल करके आसानी से बहुत सारे पैसे कमा सकता है और शायद अपनी जिंदगी बदल सकता है। इसके बाद वह जानबूझकर लोगों के पास जाकर सोडा का कैन खोलने लगा और जैसे ही वह कैन ओपन करता सामने खड़ा व्यक्ति अचानक गायब होकर मशीन के अंदर पहुंच जाता। इसके बाद वह उनके कपड़े छुपा देता ताकि किसी को इस अजीब घटना पर शक न हो और इस तरह उसके पास धीरे धीरे बहुत सारे कॉइन्स जमा होने लगे। साथ ही समय के साथ उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया और वह पहले से ज्यादा चालाक, लालची और पूरी तरह सेल्फिश बन गया। अब वह खुद को एक आम भिखारी नहीं समझता था, बल्कि उसे लगने लगा था कि उसके पास कभी भी मनी की कमी नहीं होगी। लेकिन एक रात जब वह अपनी रेस्ट करने की जगह की ओर जा रहा था, तभी उसने स्टेशन के दूसरी तरफ कुछ बेहद अजीब देखा, जहां उसने खुद को ही सोडा मशीन के पास खड़ा पाया। ये देखकर वह पूरी तरह शॉक्ड और घबरा गया। तभी उसे समझ आया कि यह वही टाइम है जब यह सब पहली बार शुरू हुआ था। ये समझते ही उसने जोर जोर से चिल्लाकर अपने ही दूसरे रूप को वार्निंग दी कि कैन मत खोलो। लेकिन जैसे किस्मत पहले ही अपना फैसला कर चुकी थी, उसी समय उसने फिर से कैन ओपन कर दी और वह खुद भी गायब होकर मशीन के अंदर फंस गया। तभी उसे सच्चाई का एहसास हुआ कि यह मशीन अपने शिकार को अंदर खींचकर बेरहमी से टुकड़ों में काट देती है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। ली ने यह पूरी स्टोरी किम को इसलिए सुनाई थी ताकि वह समझ सके कि ग्वांगलिन स्टेशन पर इतने सारे लोगों के कपड़े क्यों मिले थे और वहाँ छिपा रहस्य कितना खतरनाक और डार्क है। कहानी सुनते सुनते किम को नींद आ गई तो ली ने उसे एक कंबल से ढक दिया और चुपचाप अपने रूम में चला गया। इसके बाद किम ने एक सपना देखा जिसमें उसने एक हफ्ते बाद यह सारी स्टोरी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और वह बहुत तेजी से वायरल हो गई। लोग उसकी जमकर तारीफ करने लगे और उसकी पॉपुलैरिटी अचानक काफी बढ़ गई। खुशी में वह अपने फ्रेंड विद जिन के साथ डिनर पर गई, जहां उसने उसे बधाई दी और कहा कि उसका काम बहुत सक्सेसफुल रहा और बातों बातों में उसने यह भी कह दिया कि उसे किम पसंद है। ये सुनकर किम बेहद खुश हो गई और उसे लगा कि उसकी लाइफ अब
परफेक्ट दिशा में जा रही है, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया और उसे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ एक ड्रीम था। तभी किम की नींद खुल गई और उसने खुद को ऑफिस में पाया, जहां उसकी कोवर्कर लीना वोरा जिनसे बात कर रही थी। ये देखकर किम को एहसास हुआ कि उसे वुजन पर वन साइडेड क्रश है, जिससे वह अंदर ही अंदर उदास हो गई और उसका दिल थोड़ा टूट गया। लेकिन उसने इन इमोशंस को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करने का फैसला किया और ग्वांगलिन स्टेशन से जुड़ी सारी स्टोरी एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड कर दी। कुछ ही दिनों में उसके वीडियो तेजी से वायरल हो गए, जिससे उसके सीनियर्स भी उसकी तारीफ करने लगे और उसे ऑफिस में एक नई पहचान मिलने लगी। एक दिन वह अपने वीडियो के कमेंट्स पढ़ रही थी, तभी उसे एक अजीब कमेंट दिखा, जिसमें एक महिला ने लिखा था कि वह उस स्टेशन पर जा चुकी है और वहां उसे कई अजीब और डरावनी चीजें महसूस हुई थीं। ये पढ़कर किम की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, तो उसने उस महिला से कांटेक्ट किया और उसे एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाया। मिलने पर उस महिला ने सीरियस टोन में कहा कि उसे अपने वीडियो तुरंत डिलीट कर देने चाहिए, क्योंकि वह जगह जितनी नॉर्मल दिखती है उससे कहीं ज्यादा डेंजरस, डार्क और रहस्यमयी है। उसने बताया कि इन सभी घटनाओं का संबंध ग्वांगलिन संप्रदाय से है, जिस पर किम ने कहा कि उसने न्यूज में पढ़ा था कि वह बहुत पहले खत्म हो चुका है। लेकिन टीना ने बताया कि ग्वांगलिन स्टेशन उसी संप्रदाय के पुराने चर्च के खंडहरों पर बना है, इसलिए वहाँ ऐसी अजीब और खतरनाक घटनाएं होती रहती हैं। उसने यह भी बताया कि एक बार वहाँ उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें उसने अपनी एक आंख खो दी और किम से रिक्वेस्ट की कि वह कभी भी उस स्टेशन पर न जाए। तभी अचानक किम के पीछे एक डरावनी आकृति दिखाई दी, जिसे देखकर टीना बुरी तरह डर गई और घबराकर वहाँ से भाग गई और वह रहस्यमयी आकृति भी कुछ ही पलों में गायब हो गई। इसके बाद किम ऑफिस लौटकर इंटरनेट पर ग्वांगलिन संप्रदाय के बारे में डीप रिसर्च करने लगी, जहाँ उसे पता चला कि 3 अक्टूबर 1973 को सियोल में उस संप्रदाय के चर्च के अंदर सामूहिक आत्महत्या हुई थी, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से उनके लीडर को अमरता मिल जाएगी। ये सब जानकर किम और ज्यादा शॉक्ड और कंफ्यूज हो गई और वह तुरंत ली के पास जाकर उससे सवाल करने लगी। तब ली ने शांत आवाज में पूछा कि क्या वह उस लीडर से मिलना चाहती है। किम कुछ देर तक चुप रही, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या नहीं। तब ली ने बताया कि हर दिन सुबह 3:35 बजे एक ट्रेन उस बंद पड़े स्टेशन से गुजरती है और अगर वह उस ट्रेन में चढ़े तो शायद उसे उस लीडर से मिलने का मौका मिल सकता है। इसके बाद रात के सन्नाटे में किम अकेली स्टेशन पर उस ट्रेन का इंतजार करती नजर आती है। तभी अचानक उसे छत के ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और जब वह ध्यान से देखती है तो सामने एक बेंच पर एक आदमी बैठा होता है, जो वही रहस्यमयी आदमी था जिसे हमने स्टार्ट में देखा था। और उसकी मौजूदगी से पूरा माहौल और भी ज्यादा डरावना, सस्पेंसफुल और रहस्यमयी हो जाता है, जिससे साफ महसूस होता है कि अब असली खतरा किम के बेहद करीब आ चुका है और कहानी अपने सबसे इंटेंस और खौफनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। उस आदमी के बैग के अंदर से किसी बिल्ली के गुर्राने की आवाज आ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह आदमी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा और पूरा सीन बहुत अनसर्टेन लग रहा था। तभी ट्रेन स्टेशन पर आ गई और उस ट्रेन में सिर्फ किम ही चढ़ी। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वह आदमी अभी भी बेंच पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर ट्रेन के अंदर देखा तो वही आदमी अचानक उसके सामने बैठा हुआ था और उसे घूर रहा था। ये देखकर किम बुरी तरह डर गई और तुरंत उठकर उससे दूर जाने लगी। तभी वह आदमी भी खड़ा हो गया और उसके पीछे चलने लगा, जिससे किम पूरी तरह घबरा गई। तभी अचानक ट्रेन की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और जब कुछ पल बाद लाइट वापस आई तो वह आदमी वहां से गायब हो चुका था। उसी समय ट्रेन अचानक रुक गई और किम तुरंत बाहर निकल गई, जहां उसने देखा कि वह ट्रैक के एक सुनसान हिस्से में खड़ी है। इसके बाद जब वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी तभी उसने अंधेरे में एक आदमी को धीरे धीरे चलते हुए देखा और उसी टाइम वहां एक पुरानी ट्रेन आकर रुक गई। किम सावधानी से उस ट्रेन के अंदर गई और फर्श पर उसे एक रेडियो कम्युनिकेटर मिला, जिसे ऑन करने पर उसमें से ली की आवाज आने लगी। यहीं से स्टोरी फिर से शुरुआत के टाइम में लौट जाती है, जहां वह सतर्क आदमी दरअसल ली का साथी था, जिसे उसने टनल की जांच के लिए भेजा था। जब वह जांच कर रहा था तभी ली ने रेडियो के जरिए उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अचानक सिग्नल कट गया और संपर्क टूट गया। इससे ली चिंतित हो गया और खुद टनल में जाकर उसे ढूंढने का फैसला किया। तभी उसके पीछे तेज लाइट दिखाई दी और वहां वही पुरानी ट्रेन खड़ी थी, तो वह यह सोचकर उसके अंदर चला गया कि शायद उसका साथी वहां हो। लेकिन जैसे ही वह डिब्बे में पहुंचा, अचानक किसी ने खिड़कियों पर जोर जोर से नॉक करना शुरू कर दिया और इंजन के केबिन का दरवाजा अपने आप हिलने लगा। जिज्ञासा में उसने दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी दरवाजा अचानक बंद हो गया और वह केबिन में फंस गया। कुछ ही पलों में ट्रेन अपने आप तेज स्पीड से चलने लगी, जिससे ली घबरा गया और उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलकर खुद को बाहर निकाला। जब वह वापस डिब्बे में आया तो उसने देखा कि पूरी ट्रेन के अंदर लाल रंग से अजीब प्राचीन सिंबल बने हुए थे, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह किसी बहुत डरावनी जगह में फंस चुका है। तभी अचानक कई हाथ खिड़कियों पर मारने लगे और बाहर से लोगों की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। डर के मारे उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया। ट्रेन रुकने के बाद उसने देखा कि वह किसी दूसरी ट्रेन के इंजन में पहुंच गया है। तभी उसके साथी ने रेडियो पर फिर से उससे बात की और कहा कि वह उसे देख रहा है और उसकी तरफ आ रहा है। यह सुनकर ली को थोड़ी राहत मिली और उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां उसे अपना दोस्त दिखाई दिया, लेकिन वह अंधेरे में बिल्कुल स्थिर खड़ा था। तभी सच्चाई सामने आई कि वह पहले ही मर चुका
चुका था और वहाँ सिर्फ उसका कटा हुआ सिर था जिसे एक बिना चेहरे वाली डरावनी आकृति पकड़े हुए थी। उसी पल ट्रेन फिर से वही पुरानी डरावनी ट्रेन बन गई और तेज स्पीड से चलने लगी और इस बार कई रहस्यमय हाथ अंधेरे से बाहर आए और ली पर हमला करने लगे, उसे नीचे गिराकर अंधेरे में खींच लिया। इसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौट आती है जहाँ ली ट्रेन के बाहर खड़ा किम को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदलकर किम में बदल गया, जिससे साफ हो गया कि वह असली ली नहीं बल्कि कोई रहस्यमय पावर थी। अब किम ट्रेन के इंजन में फंस चुकी थी और ट्रेन उसे किसी अज्ञात जगह की ओर ले जा रही थी। उधर ग्वांगलिन स्टेशन पर वजुन अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक किम वहां दिखाई दी, जिसके चेहरे पर एक अजीब और रहस्यमय स्माइल थी। वजुन उसके पास आया और उससे पूछा कि वह कहाँ थी, लेकिन किम ने कोई जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप मुस्कुराती रही। उसी पल यह साफ हो गया कि ग्वांगलिन संप्रदाय की डार्क पावर अब किम के अंदर आ चुकी है और इसी के साथ ये डरावनी स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है।